आज हम आप लोगों को फ्लोएम ऊतक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपका जो वर्कशीट 49 है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फ्लोएम एक जटिल ऊतक होता है और इसका मुख्य कार्य जो है, जो भी पादप में बढ़ने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उसे जो है पौधों को अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। और इसमें इस कार्य को करने के लिए इसकी 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेसे। जो चलनी नलिका होती है वो छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। चलनी नलिका के साथ साथ कोशिकाएं संलग्न होती हैं, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। फ्लोएम रेसों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि पैरेन्काइमा में सिर्फ जाइलम में सिर्फ पैरेन्काइमा कोशिका जो है जीवित होती है, बाकी 3 कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं। लेकिन फ्लोएम में सिर्फ जो फाइबर कोशिका है वो मृत होती है, बाकी 3 कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? फ्लोएम पत्ती में बने भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के समान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। अब हम इसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया कि फ्लोएम ऊतक के संगठकों का नाम लिखिए। तो फ्लोएम ऊतक के संगठक हैं चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेसे। दूसरा प्रश्न है आपका जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो बेटा जाइलम जो कोशिका है वो जल का संवहन करती है, जल और खनिज को मृदा से लेकर पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाती है। वहीं फ्लोएम का कार्य है पत्ती में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भाग में पहुंचाती है। जाइलम में जो संवहन होता है वो एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में संवहन जो है दोनों ही दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से होता है। तीसरा प्रश्न है पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो अभी जैसे मैंने बताया कि फ्लोएम जो है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, इस तरह भोजन का स्थानांतरण करते हैं। दूसरा, फ्लोएम ऊतक जाइलम ऊतक के समान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। अब आपका चौथा प्रश्न है भोजन में पादप में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। कि पादप में जैसे हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हुए हर कोशिका तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार पौधों में ये भोज्य पदार्थ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके हर कोशिका के विकास के लिए हर कोशिका तक पहुंचना आवश्यक होता है, इसलिए इनका हस्तांतरण किया जाता है। पांचवा प्रश्न है फ्लोएम ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोएम ऊतक जो है अलग अलग तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है और यह अस्थायी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। इसका एक निश्चित कार्य और निश्चित आकार हो जाता है, इसलिए इसे जटिल अस्थायी ऊतक कहा जाता है।